नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरडीएक्स बरामद किया। आदिल अहमद की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। छापे में AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बरामदगी की है। आदिल अहमद, उसी की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई है। इस छापे में AK-47 राइफल भी बरामद हुई है और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में आरडीएक्स की बरामदगी हुई है और बताया जा रहा है कि निशानदेही पर यह बरामदगी की गई है। 300 किलो आरडीएक्स है जो बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी बरामदगी की है। आदिल अहमद की निशानदेही पर यह बरामद हुआ है। इस छापे में AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। के अंदर से एक AK-47 बरामद हुई थी। उसके बाद जब उससे फर्दर पूछताछ हुई तो फिर पुलिस को जानकारी मिली कि फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक स्टोर करके रखा गया है। इसके बाद पुलिस, जो JNK पुलिस है, वो फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में एक लोकेशन पर एक कमरा था। उस कमरे के अंदर से जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कमरे के अंदर से करीब 300 किलो आरडीएक्स मिला है। इसके अलावा AK-47 राइफल बरामद हुई है। 84 कारतूस बरामद हुए हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये जो कमरा था, ये डॉक्टर मुजाहिल शकील ने लिया हुआ था और उसने ही ये सामान स्टोर किया हुआ था। पुलिस डॉक्टर मुजाहिल शकील को भी अपने साथ में लेकर आई थी और उस कमरे के अंदर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो JNK पुलिस ने ये सारा जो रिकवरी है वो कर ली है और ये पूरा जो ऑपरेशन है वो हरियाणा किया गया था। पुलिस ने, जो JNK पुलिस है, उसने 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए हैं। डॉक्टर जो अनंतनाग से पकड़ा गया था और दूसरा डॉक्टर मुजाहिद शकील, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर ये पूरा जो रिकवरी है वो हुई है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि ये दोनों डॉक्टरों के अलावा एक और डॉक्टर इस पूरे टेरर सिंडिकेट में शामिल है और वो अभी भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। तो डॉक्टरों का ये पूरा टेरर नेटवर्क था जिसको JNK पुलिस, जिसका भंडाफोड़ किया है। और JNK पुलिस के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये लोग एक आउटपुट है, ये जुड़े हुए थे और लगातार उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इरादे क्या थे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का बरामद होना ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और अगर ये विस्फोट होता इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स, तो कितने बड़े इलाके में तबाही हो सकती थी। लेकिन JNK पुलिस ने समय रहते इस पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं और एक और डॉक्टर है जिसकी अभी तलाश की जा रही है। तो 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं, एक की तलाश जारी है। फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामदगी हुई है और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह बरामदगी की है। आदिल अहमद, जिससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ और इसी की निशानदेही पर यह बरामदगी हुई। अब किस तरीके से फरीदाबाद से इसका कनेक्शन है, कौन और लोग वहां पर हैं जो इस पूरे नेटवर्क में शामिल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बरामदगी, जो छापा मारा था, उसमें AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। कहां पर आगे इसकी सप्लाई होनी थी, कहां इसका इस्तेमाल होना था, इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। 3 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, एक की तलाश अभी भी जारी है। तो आदिल अहमद से पूछताछ में इस बात का खुलासा, ये दोनों डॉक्टर जो हैं वो एक टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे और इसके अलावा कुछ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक और डॉक्टर इसमें शामिल है जो भागा हुआ है, ये भी जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर अभी इनसे लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। NIA भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि रिकवरी बहुत ज्यादा है और बड़ा टेरर ग्रुप है। तो सारी एजेंसियां इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी, तो NIA भी इस पर नजर बनाए हुए है और क्योंकि बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद हुआ है। 300 किलो आरडीएक्स, AK-47, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अब जांच इस पूरे मामले की जा रही है। बिल्कुल, अभी हालांकि इनका मोटिव क्या था, इतना ज्यादा विस्फोटक इन्होंने यहाँ पर स्टोर करके क्यों रखा हुआ था, इसको लेकर अभी पुलिस ने कोई भी जानकारी नहीं दी है।
लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी हमेशा से बड़े बड़े आतंकी जो ग्रुप्स हैं उनके निशाने पर रही है। और ऐसा हो सकता है कि दिल्ली को टारगेट करने की भी प्लानिंग हो, लेकिन अभी दोनों से ही पूछताछ चल रही है, जो दोनों टेररिस्ट पकड़े गए हैं। और पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिर इनके क्या इरादे थे, क्यों ये यहाँ पर इन्होंने इतना सारा आरडीएक्स स्टोर करके रखा हुआ था। तो लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद जो इनका मोटिव है यहाँ पर आरडीएक्स रखने का, इतनी बड़ी मात्रा में हथियार लाने का, कारतूस लाने का, वो निकलकर सामने आ पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता है जेएनके पुलिस की, जिसने ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया और इस पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और जो लोग इससे कनेक्टेड हैं उन की तलाश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोग फरार भी हैं। उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिल्ली, क्योंकि राजधानी एनसीआर दिल्ली के आसपास के इलाकों से इनकी बरामदगी हुई है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। लॉकर से बरामद हुई और उसके बाद उससे फर्दर पूछताछ हुई, तो फिर फरीदाबाद में जो कंसाइनमेंट की पूरी ये विस्फोटक थी वो बरामद की गई है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा टेरर ग्रुप है और इनके इरादे क्या थे इसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है। इनके पूरे सिंडिकेट में कितने और लोग शामिल थे, क्या कोई पाकिस्तान में हैंडलर बैठा हुआ है जो इससे लगातार संपर्क में था, और क्या ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सारे पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। जैसा हमने 2 दिन पहले रिपोर्ट भी किया है कि लगातार जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो लगातार भारत में आतंकी हमले करवाने की प्लानिंग करती रहती है। उसका एक S1 यूनिट है जो कि लगातार पिछले कई सालों से इस तरह के बड़े धमाके करवा रहा है। तो अभी ये सारी जो जानकारी है वो जेएनके पुलिस दोनों पकड़े गए आतंकियों से ले रही है, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। एक डॉक्टर भागा हुआ है, ये भी जानकारी मिली है। तो इसमें कई लोग शामिल हैं और इस पूरे टेरर ग्रुप को लेकर तमाम जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जी, नेटवर्क पर नज़र बनाए रखी जा रही है और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, जो फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है। इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स इनसे बरामद हुआ है। AK-47 भी बरामद हुई है, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। फरीदाबाद से ये बरामदगी हुई है और आदिल अहमद की निशानदेही पर ये बरामदगी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बरामदगी की है। बड़ी मात्रा में आरडीएक्स बरामद हुआ है, 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद से। तो दिल्ली एनसीआर के चाहे वो इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन हो, लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये तीनों आतंकी संगठन पाकिस्तान के बड़े टेरर ग्रुप हैं और ये लगातार इस कोशिश में है कि किसी न किसी रास्ते भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला करवाया जाए। अभी 2 दिन पहले ही जो लश्कर ए तैयबा का जो डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी, उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने कहा कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत में हमला करवाने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान में जो तमाम जो आतंकी ग्रुप हैं वो महिलाओं की भर्तियां कर रहे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई और अलग अलग जगहों पर लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे टेरर ग्रुप में क्या पाकिस्तान का हाथ है, क्या आईएसआई का हाथ है, इसको लेकर जांच चल रही है। और ये जो दोनों आतंकी पकड़े गए हैं ये टेरर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो टेरर ग्रुप जो है वो लोकल कश्मीर का टेरर ग्रुप है। इसके पीछे क्या कोई बड़ा टेरर ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा या जो जैश ए मोहम्मद है, क्या वो इनसे इसमें शामिल है, इसको लेकर अभी जांच लगातार जारी है। और पकड़े गए दोनों ही आतंकियों से, आदिल अहमद रादर और मुजाहिद शकील, इन दोनों से अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद जो बाकी जानकारियां हैं निकलकर सामने आएंगी। खासतौर से इनके टारगेट क्या थे, इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में विस्फोटक स्टोर करने का मतलब क्या था और ये कहां पर आतंकी हमला करने वाले थे, इसको लेकर लगातार दोनों से पूछताछ चल रही है। जी, तो फरीदाबाद में कहाँ हमला करने वाले थे, क्या इनका टारगेट था, क्या निशाना था, क्या प्लानिंग आगे की थी, इसकी जांच की जा रही है। इस बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस से बरामदगी की है फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स, बड़ी मात्रा में छापे में AK-47 कोई जानकारी नहीं थी और अभी तक की जांच के मुताबिक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने ये कमरा किराए पर लिया था उन्होंने ये कहा था कि कमरे में केवल सामान स्टोर करने के लिए कमरा लिया जा रहा है, इसमें कोई रहेगा नहीं। तो सामान स्टोर करने के लिए एक कमरा लिया गया था और उसी कमरे में सारा सामान रखा हुआ था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उस कमरे में कोई रह नहीं रहा था, केवल कोई आता था, जाता था और सामान रख के चला जाता था। तो आसपास के लोगों को भनक तक नहीं है कि आखिर वहां पर क्या रखा हुआ था, कौन ये सामान रखने वाला है। ये तो जब पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और छापेमारी के बाद
जो रिकवरी हुई इतनी बड़ी मात्रा में, उसके बाद फिर अब मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी मिली है कि इस तरह का सामान यहाँ पर रखा हुआ था, विस्फोटक रखा हुआ था। तो जो टेररिस्ट होते हैं वो आमतौर पर अपनी असली पहचान नहीं बताते हैं जहां भी इस तरह के किराए के कमरे लेते हैं, और किसी न किसी दूसरे बहाने के नाम से, कारोबार के नाम से या किसी और चीज के नाम से इस तरह के किराए के मकान लेते हैं, कमरे लेते हैं। तो अपनी पहचान छिपाकर किराए पर मकान लिया था फरीदाबाद में, और उसके बाद यहां पर कहकर ये रखा गया था कि सामान रखने के लिए ये कमरा चाहिए, जिसके बाद यहां पर आरडीएक्स रखा हुआ था बड़ी मात्रा में। यह आरडीएक्स फिलहाल बरामद कर लिया गया है। AK-47 और कुछ और अन्य हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं।